बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 23 पाकिस्तानी दस्तकारियाँ की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी जमात के मायार के मुताबिक कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा, हदायत और फीचर सुनकर सवालात के ज़ुबानी जवाब दे सकें। नज़्म व नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाब दे सकें। अपनी जमात के मायार के मुताबिक जुमले बना सकें। उन्वान और मुहावरात की मदद से कम अज़ कम 250 अल्फाज पर मुश्तमिल कहानी लिख सकें। तो प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करेंगे अपनी मश्क में जो सरगर्मी हम शुरू करने जा रहे हैं वो है पढ़ें और समझें। इस सरगर्मी में हम हल करेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, सबक के मुताबिक मुनासिब तरीन जवाब पर सही का निशान लगाएं। अलिफ, दस्तकारियों पर अक्स होता है, सनती तरक्की का, साइंसी तरक्की का, तहजीब व सकाफत का, तालीम व तरबियत का। दुरुस्त जवाब है तहजीब व सकाफत का। बे, सवात, हज़ारा और चकवाल में होती है ज़रूफ साजी, कढ़ाई, मोम वर्क या चौबकारी। दुरुस्त जवाब है कढ़ाई। जीम, नमदे बनाए जाते हैं बकरियों के बालों से, चमड़े से, ऊन और चमड़े से, पत्तों और घास से। दुरुस्त जवाब है ऊन और चमड़े से। दाल, जैतून का तेल इस्तेमाल होता है धातकारी में, चौबकारी में, कढ़ाई में, मोम के काम में। दुरुस्त जवाब है मोम के काम में। है, धातकारी में इस्तेमाल होते हैं लकड़ी और घास, पत्थर और मट्टी, पीतल और तांबा वगैरह, चूना, पत्थर और सीमेंट। दुरुस्त जवाब है पीतल और तांबा वगैरह। तो प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे मश्क की सरगर्मी पढ़ें और लिखें। सवाल नंबर 3 है, सबक के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के जवाब लिखें। अलिफ, चंगेर साजी में क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? जवाब है रस्सियाँ, मेज़ें, खिलौने, लैंप शेड, पर्स, बैग, संदूक, मोड़े वगैरह तमाम के तमाम चंगेर साजी के ज़िमन में आते हैं। बे, ज़रूफ साजी में कौन सा खाम माल इस्तेमाल होता है? जवाब है ज़रूफ साजी में मट्टी में शामिल लचक खाम माल के तौर पर इस्तेमाल होती है। जीम, ब्लॉक प्रिंटिंग से क्या मुराद है और कैसे की जाती है? जवाब है ब्लॉक प्रिंटिंग भी आर्ट की निहायत मशहूर किस्म है। रवायती तर्ज की पहले कागज़ पर ड्राइंग बनाई जाती है और फिर उसे लकड़ी के ब्लॉक में काट लिया जाता है। वो हिस्से जिन्हें रंगना मकसूद नहीं होता 1/3 इंच की गहराई में खोदे जाते हैं, जबकि बाकी हिस्से उभरे हुए होते हैं। ब्लॉक को रंग या डाई से भिगो लिया जाता है और उसे कपड़े पर रख कर फट्टे या हथौड़े से ज़रब लगाई जाती है ताकि कपड़े पर डिज़ाइन उभर आए। दाल, नक्काशी का फ़न ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? जवाब है नक्काशी के नमूने कलमी नुस्खों की जान और बड़े बड़े कुतुबखानों और म्यूज़ियम का बेशबहा खजाना है। अब नक्काशी सिर्फ कागज़ों और दीवारों तक महदूद नहीं रही, बल्कि शीशा, सिरामिक और टाइल्स पर भी बनाई जाने लगी है। चमड़े पर बनने वाली 5 चीज़ों के नाम लिखें। जवाब है बंथ। इसे फर्शी चटाई, बिस्तर की चादर या घोड़े की ज़ैन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पेशावर, लाहौर और हैदराबाद में माहिर जिल्दसाज चमड़े से जिल्दें बनाते हैं। यही माहिरीन बंदूकों के गलाफ, बिस्तर बंद, तलवारों की न्याम वगैरह भी चमड़े से बनाते हैं। आखिरी सवाल है, मुल्क में दस्तकारियों के फ़रोग़ के लिए क्या इक़दामात किए जाने चाहिए? जवाब है इसके लिए ज़रूरी है कि दस्तकारों की हौसला अफजाई के लिए नुमाइशें मुनक़द की जाएँ और इनामात के साथ साथ सस्ते दामों खाम माल की फ़राहमी और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तरबियत फ़राहम की जाए। इन इक़दामात से इन सनतों को वसी पैमाने पर फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे मश्क का सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, दर्ज झेल अल्फाज के जुमले बनाएं। सबसे पहला लफ्ज़ है तमीज़ करना। जुमला बनाते हैं,
علم ہمیں اچھے اور برے میں تمیز کرنا سکھاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے متعدد۔ جملہ بنائیں گے، سیلاب کے دنوں میں متعدد مکان زمین بوس ہو گئے۔ اگلا لفظ ہے امتزاج۔ جملہ ہے، یہ پینٹنگ خوبصورت رنگوں کا حسین امتزاج ہے۔ ورثہ۔ جملہ بنائیں گے، ہمیں اپنے تہذیبی ورثہ پر فخر کرنا چاہیے۔ ابلاغ۔ جملہ بناتے ہیں، ذرائع ابلاغ کی بدولت دنیا بہت قریب ہو چکی ہے۔ آرائشی۔ میں نے اپنے گھر کے لیے آرائشی سامان خریدا۔ آراستہ۔ آپ نے اپنا گھر بہت خوبصورتی کے ساتھ آراستہ کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم حل کریں گے سوال نمبر 5۔ محنت کے ثمرات کے حوالے سے محاورات و ضرب الامثال کا استعمال کرتے ہوئے 250 الفاظ پر مشتمل کہانی لکھیں۔ تو پیارے بچوں، آئیے لکھتے ہیں کہانی۔ ایک کسان کے 4 بیٹے تھے جو بڑے نکھٹو اور جھگڑالو تھے۔ ہر وقت آپس میں دست و گریباں ہوتے رہتے ہیں۔ باپ ان کی ان حرکات سے بڑا پریشان رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت قریب آیا تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ ان کی اصلاح کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ پھر اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے 4 بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے کھیت کی زمین میں ایک خزانہ دبا ہوا ہے۔ میرے مرنے کے بعد تم زمین کھود کر خزانہ نکال لینا اور آپس میں بانٹ لینا۔ اگلے ہی روز وہ فوت ہو گیا۔ اس کی تدفین کے بعد 4 بیٹے کھیت میں پہنچ گئے اور زمین کی کھدائی شروع کر دی۔ چند دنوں میں انہوں نے ساری زمین کھود ڈالی، مگر خزانے کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ اب 4 سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ایک بیٹا جو کچھ سمجھدار تھا وہ بولا، ہم نے زمین کی کھدائی تو کر ہی لی ہے، اب کیوں نہ اس میں بیج ڈال کر پانی دے ڈالیں۔ اس کی یہ بات سب کو پسند آئی اور 4 نے بیج ڈال کر پانی دے دیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ فصل 4 گنا زیادہ ہوئی، جسے بیچ کر ان کے وارے نیارے ہو گئے۔ اب انہوں نے مستقل کھیتی باڑی شروع کر دی اور آپس میں صلح صفائی سے رہنے لگے۔ نتیجہ، محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔